मध्य प्रदेश में 21 साल बाद फिर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रामप्रताप सिंह जादौन ने बताया कि राज्य के 65,000 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का विशेष सत्यापन किया जाएगा। बीएलओ हर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे और गलत जानकारी देने पर 1 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरे जाएंगे। मतदाताओं को इस फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। सभी को नमस्कार। मैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आदरणीय संजीव झा साहब की अनुमति से मैं रामप्रताप सिंह जादौन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आज की एसआईआर को लेकर प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ आयोजित की गई है। जैसा कि आपको मालूम है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 27/10/2025 को देश के 12 राज्यों में एसआईआर की गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। एसआईआर में जो कल दिल्ली में प्रेजेंटेशन हुआ था, उसी को आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, फिर आपके जो प्रश्न होंगे वो ले लेंगे। मतदाता सूची तैयार करने के लिए मतदाता की पात्रता संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदाता होने के लिए भारत का नागरिक होना, आयु कम से कम 18 वर्ष होना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करना और किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य न होना मतदाता होने की पात्रता है। एसआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ी कि राजनीतिक दलों ने मतदाता सूचियों की गुणवत्ता पर बार बार प्रश्न उठाए जाते हैं। विधि के अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव से पहले या आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकता है। 1951 से 2004 तक देश में 8 बार एसआईआर की कार्रवाई की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछला एसआईआर 1/1/2003 की स्थिति में हुआ था। निम्न कारणों से मतदाता सूचियों में कई परिवर्तन हुए हैं। बार बार लोगों के स्थानांतरण होते हैं या मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हो जाते हैं। मृत मतदाताओं को न हटाया गया। इसके अलावा एसआईआर में जो कर्मचारी वगैरह लगते हैं, उसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग 1200 मतदाता होंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी होता है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कई मतदान केंद्र होते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ, जो एसडीएम लेवल का स्तर का अधिकारी होता है। ईआरओ का कार्य प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना, उस प्रारूप मतदाता सूची पर जो दावे व आपत्तियां प्राप्त होंगी उन पर निर्णय लेना, उसके उपरांत अंतिम मतदाता सूची का निर्माण एवं उसका प्रकाशन करना, ये ईआरओ का काम होता है। प्रत्येक तहसील में ईआरओ की सहायता के लिए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एईआरओ होते हैं। ईआरओ द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट डीएम ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील सुनते हैं। प्रथम अपील के विरुद्ध भी कोई द्वितीय अपील करना चाहता है तो उसकी अधिकारता, सुनने की अधिकारता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को है। एसआईआर की प्रमुख प्रक्रियाओं में 27 अक्टूबर 2025 तक जो जितने मतदाता थे उसके लिए एक गणना प्रपत्र तैयार होगा। गणना प्रपत्र में कुछ जानकारी प्री प्रिंटेड होगी। जो गणना प्रपत्र इनुमरेशन फॉर्म जिसको कहते हैं, वो आज की तारीख में 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 5,74,00,000 से अधिक मतदाता हैं। प्रत्येक मतदाता को उस मतदान केंद्र का बीएलओ गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। प्रत्येक मतदाता को अपना नाम या अपने परिजन का नाम पिछले एसआईआर जो 1/1/2003 की स्थिति में हुआ था में मिलाने या लिंक करने मदद करेंगे। मतदाता या बीएलओ मिलान लिंकिंग के लिए पिछले एसआईआर के लिए
एक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है voters.eci.gov.in। इस पर देश के 36 राज्यों में जो पिछला SIR हुआ था उसका डाटा, उसकी सूची इस voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। SIR के अंतर्गत जो नए मतदाता नाम जोड़ना चाहते हैं वो फॉर्म 6 और घोषणा प्रपत्र भर के BLO को दे देंगे तो भी उनका नाम जुड़ जाएगा। BLO प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम 3 बार जाएगा। एक बार वो इन्यूमरेशन फॉर्म देने जाएगा, दूसरी बार उसको कलेक्ट करने जाएगा, इस बीच यदि आवश्यकता पड़ी तो तीसरी बार भी जाएगा। कोई मतदाता शहरी या अस्थायी क्षेत्र से स्थानांतरित व्यक्ति इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। BLO ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे जो मृत हैं या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं, उनके संबंध में भी BLO कार्रवाई करेंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म की प्रक्रिया के दौरान मतदाता को भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना है। ये महत्वपूर्ण चीज है। इसमें जिन निर्वाचकों के गणना प्रपत्र प्राप्त होंगे उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल होंगे। जिन मतदाताओं के नाम पिछले SIR से मिलान या लिंक नहीं हो सकेंगे उन्हें ERO नोटिस जारी करेंगे और ऐसे मामलों की सुनवाई कर उनकी पात्रता निर्धारित करेंगे कि उनके नाम अंतिम फाइनल लिस्ट में शामिल हों अथवा न हों। आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि ERO और AERO यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में सम्मिलित न हो। इस SIR की प्रक्रिया के तहत अभी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में आज हमने भारत निर्वाचन आयोग ने सभी 55 जिला कलेक्टरों को ट्रेनिंग दिया है। कल हम सभी जिला कलेक्टरों को और EROs को ट्रेनिंग देंगे और कल ही हम निर्देश हमने कल जारी भी कर दिए हैं कलेक्टरों को कि वो अपने स्तर पर BLOs को भी तुरंत ट्रेनिंग दे दें। राजनीतिक दलों की भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है। अभी हमने आपके आने के पहले राज्य में 6 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय दल 6 है प्रदेश में कोई राज्य स्तरीय दल नहीं है। 6 दलों की अभी हमने आपसे आने के पहले मीटिंग की, उनको इस SIR की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार के निर्देश हमने समस्त जिला कलेक्टरों को दे दिए हैं। आज अधिकांश जिलों में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ संबंधित कलेक्टर्स मीटिंग कर रहे होंगे या कर चुके होंगे या शाम तक करेंगे या कल तक कर लेंगे। इसके बाद ERO लेवल पर भी हमने निर्देश दिए कि SDM स्तर पर भी उनके जो पदाधिकारी है उनके साथ बैठक कर इस SIR की पूरी प्रक्रिया से उनको अवगत कराया जाए। अभी मीटिंग में हमने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से निवेदन किया कि आप अपने बूथ स्तर अभिकर्ता BLAs को नियुक्त कर दें ताकि उनका भी हम प्रशिक्षण करा सकें, ताकि वो भी जब आदमी नियम कायदों से जानकार रहता है तो काम करने में दोनों को आसानी रहती है। इस SIR के दौरान ये आयोग ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 मतदाता से अधिक संख्या नहीं रहेगी। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। प्रारूप मतदाता सूची में उन सभी निर्वाचकों के नाम शामिल होंगे जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराए गए नाम जो प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे उनकी सूची CO की वेबसाइट या सार्वजनिक कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी।